Hello, hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game between Gujarat Titans and Punjab Kings at नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा मुकाबला जो कि दोनों टीम्स का इस सीजन का पहला मुकाबला होने वाला है। गुजरात अ, जब आई थी एज अ न्यू टीम इन 2022, बहुत ज़्यादा लोगों ने चांस नहीं दिया था। बहुत ही सॉलिड उनका एक बॉलिंग कोर था और उस बॉलिंग की वजह से वो जो है डोमिनेट करते हुए दिखे हैं इस साइकिल में। एक जीते भी हैं, एक फाइनल हारे ऑन द लास्ट डिलीवरी। बट एक बहुत सॉलिड साइड रही है प्योरली उनकी बॉलिंग की वजह से। और सबसे ज्यादा विकेट्स भी उन्होंने लगे हैं। अगर इस साइकिल की बात करें, जो 3 सीजन थे उनमें सबसे ज्यादा विकेट्स भी गुजरात ने पिक किए हैं। पंजाब किंग्स की बात करें, एक बहुत ही बढ़िया नई साइड लग रही है। लास्ट 2-3 साल में उन्होंने कुछ बहुत बढ़िया टैक्टिकल चेंजेस किए हैं, कुछ अच्छे रिक्रूट्स वो लेके आए हैं इस सीजन। जब ऑक्शन हुई थी तब भी मुझे लगा था कि एक स्ट्रॉन्ग टॉप 4 कंटेंडर है और इस सीजन मुझे हाई एक्सपेक्टेशंस है पंजाब से। फिलहाल हेड टू हेड की बात करते हैं गुजरात वर्सेस पंजाब इन आईपीएल। तो ओवरऑल 5 मैचेस हुए हैं, 3 गुजरात जीती है, 2 पंजाब जीती है। लास्ट सीजन की बात करें तो एक एक दोनों टीम से जीता था। और अहमदाबाद की अगर बात करें तो एक मैच हुआ है जो कि पंजाब जीती है। पंजाब का एक्चुअली मैंने वो होम अवे वाला स्टार्ट डालना मैं भूल गया हूँ, बट मैं डाल दूंगा। मैंने लास्ट प्रीव्यू में बात की थी कि होम और अवे बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम है पंजाब, क्योंकि वो इकलौती ऐसी टीम आप बोल सकते हैं लास्ट 2-3 सीजन जो कि अपने घर पे हार रही है बट बाहर जाके अवे मैचेस में बड़ी से बड़ी टीम्स को हरा रही है। हमने चेन्नई के अगेंस्ट बात की, 2 बैक-टू-बैक सीजन्स पंजाब जो है चेन्नई में जाके चेन्नई को हरा के आई है, जो कि हमने बहुत बार बात की है। हाईएस्ट विन परसेंटेज है चेन्नई का अपने घर पे इन आईपीएल। सिमिलरली उन्होंने मुंबई को मुंबई में जाके हराया। तो कुछ बहुत ही बढ़िया अपसेट्स उन्होंने किए हैं, इंक्लूडिंग गुजरात को अहमदाबाद में हराया जो उन्होंने। तो जब भी पंजाब खेल रही हैं, पंजाब ने लास्ट 2-3 सीजन अवे मैचेस में मुझे लगता है कि फेवरेट रही है। और होम मैचेस में जो है जब होम मैचेस में खेले तो विजिटिंग टीम वहां पे फेवरेट रही है। तो बहुत ही अजीब सा पैटर्न उनके साथ में रहा है। सेक्शन 2 की बात करते हैं। वेन्यू दोस्त 17 मैचेस जो हुए हैं सिंस आईपीएल 2023, यहाँ पे 10 चेजिंग साइड ने जीते हैं। अब बहुत एक क्लियर सा यहाँ पे पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने लास्ट 2 सीजन में बहुत डिटेल में बात की। और अहमदाबाद वाला वेन्यू मुझे बहुत पसंद आता है फैंटेसी में। लास्ट सीजन वो दिखा नहीं था ट्रेंड इतना, बट उससे पिछले सीजन अगर आप देखोगे तो बहुत मजा आ रहा था यहाँ पे फैंटेसी खेलने में। क्योंकि चेजिंग बायस तो है यहाँ पे। ड्यू यहाँ पे आपको बहुत जल्दी दिख जाती है। ठीक ठाक सा स्कोर भी दिखता है, 170-80 के आसपास में आप स्कोर भी एक्सपेक्ट करते हैं। बट पावर प्ले में सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पे बॉल को कुछ तो हो जाता है। बॉल इतनी ज्यादा घूमती है, इतनी ज्यादा स्विंग होती है इन द स्टार्टिंग 3-4-5 ओवर, कि वो जो फेज है वो निकालना ओपनर्स के लिए या फिर वो टॉप ऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप वो निकाल लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए रन ही रन है। बट वो फेज में बॉल पता नहीं उड़ती है, इसका कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास में। और मैंने बहुत लोगों से जो एक्चुअल एक्सपर्ट्स हैं, बहुत लोगों से प्लेयर्स से भी पूछने की कोशिश, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बट लास्ट सीजन उतना ज्यादा नहीं दिखा था, इस सीजन होगा या नहीं मैं तो चाहता हूँ, मजा आता है देखने में। तो वो जो फेज है उसको बस आपको देखना होगा। तो बार बार जब वो चेजिंग पैटर्न की बात करते हैं, चेजिंग है तो सही यहाँ पे, बट वो फेज निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको देखेंगे बहुत सारे नए बॉल के जो बॉलर्स हैं वो यहाँ सेकंड इनिंग्स में इन द पावर पे बहुत विकेट्स पिक किए उन्होंने, इंक्लूडिंग मोहम्मद शामी। तो डिटेल में स्कोरिंग एवरेज की, स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो फिलहाल 185 रहा है सिंस 2023 एवरेज स्कोर। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है 130 है, हाईएस्ट टारगेट जो चेज हुआ है 205 है। तो 180 185 वो स्कोर है जो कि आप टारगेट करना चाहेंगे एज अ टीम। और विनिंग स्कोर की अगर बात करें, अगर उस पैटर्न की, वो 200 वाला फिगर है। 6 मैचेस की अगर बात करें, पहले बैटिंग करने वाली टीम 4 बार जीती है, चेस करने वाली 2 बार, यानी कि 200 इतना इजीली चेस नहीं हुआ है। वहीं पहली इनिंग में जब 200 या 200 से कम बने, तो 11 मैचेस के अंदर सिर्फ 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 8 बार सेकेंड इनिंग्स वाली टीम जीती है। अब ये आप कैसे यूज कर सकते हो, स्पेशली अब जब आप मैच से पहले फैंटेसी टीम बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी ये वाला स्टार्ट काम करिए। बट मैच के बाद अगर आप ओपिनियन ट्रेडिंग कर रहे हो, हाना पे खेल रहे हो, तो ये बहुत ही काम का स्टार्ट है। इसके बेसिस पे आप वो डिसीजन ले सकते हो कि कौन सी टीम फेवरेट है या फिर कौन सी टीम कितना ज्यादा गेम में है, क्या टीम वापसी कर सकती है या नहीं। तो कुछ बढ़िया ट्रेड जो है मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अभी तक नहीं साइन अप किया है तो कर लो, वेरिफिकेशन पे आपको 100 रुपये मिलेंगे। और कोई कमीशन नहीं है। बाकी आपको ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे 20% कमीशन होता है, यहाँ पे 0% कमीशन है। ओवरऑल टीम रिकॉर्ड की बात करें तो फिलहाल गुजरात का विन परसेंट 56% देखेगा आपको। 9 मैचेस जीते, 7 वो हारे हैं। वहीं पंजाब की जो हमने अवे मैचेस में बात की है, 5 मैचेस 3 जीते 2 हारे, 60% जो है वो विनिंग परसेंटेज उनकी रही है। क्या इस मैच में आपके लिए फेवरेट स्टार्ट करेंगे वो, हाँ कि ना? नहीं नहीं, ये यही बताना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल सेक्शन 3 पे चलते हैं, विच इज द प्रो प्लेइंग 12। गुजरात के लिए शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे
ईदर विद जॉर्ज बटलर या फिर साई सुदर्शन। तो जॉर्ज बटलर क्योंकि रोल चेंज हुआ है उनका, अब वो ओपनिंग नहीं कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट, अगर आप 6 महीने साल भर देखेंगे तो T10 में भी ओपन नहीं किया था उन्होंने, इंग्लैंड के लिए ओपन नहीं करा ना T20s में। इससे पहले जो T20 सीरीज हुई थी वहां भी ओपन नहीं किए थे, तो मुझे लगा था एक बार के लिए तो शायद वन टाइम एक्सपेरिमेंट है, बट वो परमानेंटली अभी नंबर 3 पे खेल रहे हैं। दो चीजें हैं उसमें, जॉर्ज बटलर कीपिंग भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें बैक इशू है जिसकी वजह से उन्होंने कीपिंग छोड़ दी है। अब वो इंग्लैंड के लिए भी नहीं कीपिंग कर रहे हैं, बहुत समय हो चुका है उन्हें कि वो कीपिंग नहीं कर रहे हैं। अब टीम की अगर रिक्वायरमेंट होती है और टीम बोलती है जॉर्ज बटलर को कि आप कीपिंग करिए तो वो करेंगे, अदरवाइज ग्लेन फिलिप्स का भी एक ऑप्शन है, और ग्लेन फिलिप्स अगर कीपिंग करते तो फिर वो बॉलिंग ऑप्शन चला जाता है। तो बहुत इफ्स एंड बट्स हैं जो कि कंप्लीटली वो डिसाइड होगा क्या टीम मैनेजमेंट उनसे एक्सपेक्ट कर रही है, क्या वो चाहती है, क्योंकि जॉर्ज बटलर का डिसीजन नहीं हो सकता है वो कंप्लीटली। शुभमन गिल साई सुदर्शन एज ओपनिंग पेयर बहुत अच्छे रहे हैं, काफी सक्सेसफुल रहे हैं, स्पेशली इस अपने होम वेन्यू पे। तो शुभमन गिल साई सुदर्शन जॉर्ज बटलर तीनों में से कोई भी आपको टॉप 3 में ऊपर नीचे दिख जाएगा, ऑब्वियसली गिल ओपन करेंगे अलॉन्ग विद साई सुदर्शन या फिर जॉर्ज बटलर। मैंने राइट एंड लेफ्ट विकेट कीपर दोनों डाला हुआ है बटलर का, बट विकेट कीपर हो सकता है फिलिप्स भी हो, शफिन रदरफोर्ड भी एक ऑप्शन है जिनकी फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न रही है। नंबर 4 पे शाहरुख खान, महिपाल लूमरोर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, राशिद खान, कईसु रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। ये मुझे लगता है कि लाइकली 12 हो सकती है, बट इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि आपके पास वो प्रॉपर 5 बॉलर भी नहीं है। अगर आप वाशिंगटन सुंदर से 4 ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं T20s में, तो आप 5 बॉलर काउंट कर सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो 5 बॉलर हैं। तो उतने नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस फर्स्ट 12 में नहीं दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एक और बॉलर यहाँ पे लेकर आए। अब कैसे लेके आएंगे, साई किशोर जैसे कि आपको अभी भी नहीं दिख रहे हैं, साई किशोर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो फिर से यहाँ पे अभी बेंच पे स्टार्ट कर रहे हैं, बट वो डायरेक्ट आपको 11 में भी दिख सकते हैं, स्पेशली इस टीम के अगेंस्ट जहाँ पे हमने देखा है कि मार्कस स्टोइनिस लिटना स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल किए हैं, मैक्सवेल भी स्ट्रगल किए हैं, और आपको राइटीज काफी दिखेंगे। फिलहाल के लिए एज्यूम करते हैं कि ये लाइनअप है, और साई किशोर अगर आते हैं तो पावर प्ले में दिखेंगे, फिर आपको पावर प्ले में दिखेंगे सिराज, प्रसीद रबाडा, मिडल ओवर्स में रबाडा, राशिद सुंदर, फिलिप्स, लोमरोर, अज्यूमिंग फिलिप्स कीपिंग नहीं कर रहे हैं और बटलर कीपिंग कर रहे हैं, और ऑफकोर्स बटलर नहीं कर रहे होंगे, फिलिप्स कीपिंग करेंगे तो फिर वो बॉलिंग कर नहीं पाएंगे, और उसके बाद लोमरोर। डेथ में आपको दिखेंगे सिराज के 2 ओवर्स, प्रसीद 1 से 2 ओवर, और रबाडा 1 से 2 ओवर। और अगर साई किशोर खेलते हैं तो हो सकता है कि फिर जो रबाडा के जो एक और एक्स्ट्रा ओवर है वो आपको डेथ में दिख जाए। पंजाब के लिए बात करते हैं, प्रभसिमरन सिंह इम्पैक्ट में आते हैं मोस्टली, लास्ट पूरे सीजन उन्होंने ऐसे ही किया था, पंजाब ने इनको सेकंड इनिंग्स में इम्पैक्ट प्लेयर में लेके आए थे। जॉश इंग्लिश अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल, नीरव मोदी, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को यानसन, हरप्रीत ब्रार या फिर सूर्यांश शेखडे। तो हर बार मैं एक ऐसा प्लेयर देता हूँ आपको हर सीजन में, जो कि हम बहुत डिटेल में बात करते हैं कि ये प्लेयर जो है इस सीजन आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है, या फिर वो ब्रेकआउट सीजन उस प्लेयर के लिए हो सकता है। 2020 सीजन याद है जब मैंने सीजन के स्टार्ट होने से बोला था राहुल तेवतिया विद द बैट 2 मैचेस जिताएंगे फॉर राजस्थान रॉयल्स, तब तक हमने विद द बैट कुछ नहीं देखा था किसी ने भी। और उन्होंने 2 मैचेस जिताए, इनफैक्ट वो शेल्डन कॉटरल वाला अगर आपको ओवर याद होगा। नीतीश रेड्डी की हमने लास्ट सीजन बात की, ऐसे हर सीजन 2 से 3 प्लेयर्स की हमने बात की है। मुझे लगता है इस साल वो प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए सूर्यांश हेगड़े। जब भी वो खेलते हैं जरूर नजर रखिएगा, विद द बैट विद द बॉल आपको दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे लगता है इनफैक्ट हो सकता है कि जब वो स्टार्ट करें तो दोनों में ही फेल हो जाएं, बट जिस मैच में चलेंगे दोनों में अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकते हैं एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट में, और आपको ग्रैंड लीग प्रॉपर ग्रैंड लीग जिताने वाले प्लेयर हैं, इस पर हम नजर रखें। अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, वाइशेख विजय कुमार हो सकता है इम्पैक्ट बॉलिंग सेकंड में आए, और इसके अलावा एक और बॉलिंग ऑप्शन जो ओपनिंग ऑप्शन है इनके पास में वो है प्रियांश आर्य, लेफ्टिनेंट बैटर फ्रॉम दिल्ली। 300 रन बने थे वहां पे दिल्ली प्रीमियर लीग में, इन्होंने 6 छक्के भी मारे थे, उसी मैच में 300 भी बने थे। प्रैक्टिस मैच में उन्होंने रन भी किए हैं, तो प्रैक्टिस मैच की एक्चुअली बात ही कर लेते हैं जब हमने किस्सा छेड़ दिया है तो। प्रैक्टिस मैच में 47 और 39 मार्कस स्टोइनिस के, 66 और 42 प्रभसिमरन सिंह, 72 और 31 प्रियांश आर्या, और दिल्ली के लिए भी इन्होंने रन किए हैं रिसेंटली। 2 विकेट शशांक के, 38 और 16 पायला विनाश जो कि खेलते हुए नहीं दिखेंगे, ग्लेन मैक्सवेल 40 और 20 एंड 2 विकेट भी हैं। इसके अलावा आपको देखेंगे श्रेयस अय्यर की 85 और 41, और अर्शदीप सिंह के 2 विकेट्स। इसके अलावा एवन हार्डी ने 50 स्कोर की, जो कि आपको एज अ बैकअप दिखेंगे। तो फेजर यूशन की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको देखेंगे अर्शदीप, मार्को यानसन, स्टोइनिस। जैसे ये बॉलिंग लाइनअप है, स्टोइनिस पावर प्ले में जरूर एक ओवर करने चाहिए। मिडल ओवर्स में आपको देखेंगे चहल, मैक्सवेल, वाइशेख, हरप्रीत। तो हरप्रीत या फिर सूर्यांश चिकने में से मुझे लगता है कि एक ही कोई स्टार्ट कर पाएगा। विकेट से कितनी हेल्प है स्पिन के लिए वो डिसाइड करेगा वो। और डेथ में आपको देखेंगे अर्शदीप की 2 ओवर्स फॉर श्योर, मार्को यानसन की 1 से 2 ओवर, स्टोइनिस या वाइशेख में से कोई एक करेगा, हो सकता है आपको स्टोइनिस करते हुए दिखें डिपेंडिंग ऑन वाइशेख का कैसे ओवर जाता है, क्योंकि फॉर्म थोड़ी सी कंसर्न रही है उनके लिए।
तो फिलहाल के लिए ये हो जाती है हमारी टीम। चलते हैं सेक्शन 4 विच इज द प्लेयर कुंडलीज। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप सोच रहे हैं इसका नाम प्लेयर कुंडली क्यों है, बढ़िया लगा इसलिए। अब बात करते हैं गुजरात के शुभमन गिल। इस वेन्यू पे जब भी हम बात 2 या 3 सीजन हुए हमें बात करते हुए शुभमन गिल एट अहमदाबाद, क्यों वो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, क्यों उनकी फैंटेसी वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इस वेन्यू पे 71 का एवरेज है, 19 इनिंग्स में 1079 रन इन T20, 450, 400। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ओडीआईज में भी रन किए हैं, हर फॉर्मेट में रन किए हैं यहाँ पे। T20 इंटरनेशनल, IPL, वनडे इंटरनेशनल, टेस्ट मैच में भी रन किए होंगे, ध्यान, हाँ टेस्ट मैच में भी किए हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 65 का एवरेज, 521 रन, ये इनके सबसे ज्यादा रन है, इनका बेस्ट एवरेज है। सबसे ज्यादा 50s हैं अगेंस्ट एनी साइड इन IPL, 12 इनिंग्स में 6 बार 250 रन मार चुके हैं हर दूसरी इनिंग में। फिर उसके बाद मैचेस की बात करें तो 3 डिसमिसल आती हैं युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट, और 2 डिसमिसल कंप्लीटली आइडेंटिकल है। दोनों मैचेस इनफैक्ट थे सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जब वो खेले थे अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। और मैं वीडियो भी डाल दूंगा, बिल्कुल बाहर की बॉल को मारने गए थे, तब तक 72 कुछ पहुंच चुके, 70 रन कर चुके थे वो। और बाहर की डिलीवरी को मारने गए, चार्ज किया और स्टंप हुए। दूसरा डिसमिसल जो आपको दिखेगा वो भी अगेन सेम वेन्यू का, सेम बॉलर, सेम ओपोजिशन, और फिर से वो जो है वो चार्ज करने गए और स्टंप हुए। इससे पिछले एक डिसमिसल मुझे याद है विच वाज इन 2020-21, वहां पर भी वो बाहर निकल के कूद के मारने गए थे उन्हें, और स्ट्रेट में आउट हुए थे। तो ज्यादा कुछ थ्रेट है नहीं। फिर उसके बाद आपको देखेंगे साई सुदर्शन। इस वेन्यू की अगर बात करें, 54 का एवरेज है, वेन्यू पे काफी सक्सेसफुल रहे हैं, और एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही रिलायबल, एक बहुत ही सेफ प्लेयर्स में से आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की शॉट्स नहीं खेलते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 45 का एवरेज, 5 इनिंग्स में 65 नॉट आउट का एक हाई स्कोर है इनका। और मैचेस में आपको एक अर्शदीप सिंह, एक माको यानसेन, एक डिसमिसल दिखेगा, बाकी सबके अगेंस्ट मजे मजे। जॉस बटलर, इस वेन्यू पे 52 का एवरेज, 250 है, 100 है, और एक मैच मुझे याद है जब मैंने कैप्टन बनाया था, और एक बतख भी था। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 435 रन, 36 का एवरेज। पंजाब को सबने कूटा है, इन्होंने भी कूटा है, 36 का एवरेज है। वर्सेस पंजाब बोलर्स, 3 डिसमिसल, मार्कस स्टोइनिस, 2 युजवेंद्र चहल। बहुत ही अच्छे दोस्त हैं युजवेंद्र चहल इनके, और ये मैचअप बहुत बढ़िया होने वाला है। मैं फैंटेसी मोटिव से बात नहीं कर रहा, वैसे ही मस्ती में। मार्को यानसेन, ग्लेन मैक्सवेल, किसी की स्कोर डिसमिसल नहीं है फिलहाल। शाहरुख खान, इस वेन्यू पे 22 का एवरेज, और 8 रन से हेड टू हेड में रिसेंट फॉर्म अच्छी रही है। और शाहरुख खान जो TNPL फॉलो करते हैं, खेलते हैं, आपके लिए जो नहीं खेलते उनके लिए ये शॉकिंग हो सकता है कि ये TNPL के पर्पल कैप होल्डर है। इतने वाइली बॉलर रहे हैं कि अश्विन जब खेल रहे थे, वरुण चक्रवर्ती खेल रहे थे, उनसे ज्यादा विकेट ये लेके गए थे। महिपाल लुमरोर, इस वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 121 रन, फॉर्म अच्छी खासी रही है इनकी। हेड टू हेड रिकॉर्ड 27, और मुझे लगता है एक बड़ा रोल इनके लिए रहेगा इस साइड में, जैसा वो मिडिल ऑर्डर है। क्योंकि इस टीम की अगर आप सबसे वीकनेस देखेंगे स्ट्रेट अवे वही दिखेगी कि वो जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा शेकी है, उतना रिलायबल नहीं है। महिपाल उमराव, पंजाब बुल्स, 3 डिसमिसल अगेंस्ट युजवेंद्र चहल, और एक अर्शदीप सिंह। फिर ग्लेन फिलिप्स आप देखेंगे इस वेन्यू पे 2 रन, बस एक ही जो इनिंग खेली उन्होंने। एक डिसमिसल दिखेगा युजवेंद्र चहल, एक दिखेगा मार्कस स्टोइनिस, और उमर जई, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि स्टार्ट करेंगे। राहुल तेवतिया, इस वेन्यू पे 24 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 159। और मुझे पर्सनली समझ नहीं आता कि क्यों गुजरात ने इन्हें कभी भी एज अ बॉलर यूज नहीं किया है। इनके बॉलिंग नहीं करने की वजह से भी इनके जो इंडिया खेलने के चांसेस हैं वो कम हो गए थे। अदरवाइज जिस तरीके से इनका सीजन रहा है विद द बैट फॉर गुजरात, ये डेफिनेटली इंडियन T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में होने चाहिए थे एट सम पॉइंट तो जरूर। हेड टू हेड रिकॉर्ड, 27 का एवरेज, और 4 विकेट, जो कि बॉलिंग करे हुए तो हो गए, सदियां बीत गई, अब नहीं करते बॉलिंग। मैचेस में आपको दिख जाएंगे, किसी का भी डिसमिसल है नहीं जो खेलता हुआ दिखेगा आपको। आई थिंक शशांक का है एक, नहीं है, हाँ शशांक सिंह का है एक। वॉशिंगटन सुंदर, इस वेन्यू पे 13 रन और 4 विकेट। तो कुछ सीजन पहले, मतलब ऑक्शन के समय आसपास, तब इनकी फॉर्म काफी अच्छी खासी थी, देख के लगा था कि शायद फाइनली एक अच्छा IPL सीजन के लिए जा सकता है। बट अब थोड़ा सा फॉर्म में डिप आया है, 25 का एवरेज हेड टू हेड में, और 3 विकेट भी पिक किए हैं। मैचेस में आपको एक लॉकी फर्ग्यूसन, जो कि स्टार्ट मुश्किल है कि करेंगे। राशिद खान, इस वेन्यू की अगर बात करें, 19 विकेट्स पिक कर चुके हैं, और फेवरेट साइड है पंजाब इनकी, 24 विकेट्स हैं जो कि इनकी हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड इन IPL। और विद द बैट, 3 डिसमिसल, मार्कस स्टोइनिस के अगेंस्ट 3, अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट इन जस्ट 7 डिलीवरीज। और आपको लगेगा कि क्यों हम ये एक एक मैचअप क्यों देख रहे होते हैं, क्यों एक बॉलर का लोअर ऑर्डर में आ रहा है, उसके भी क्यों बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप उस फेज में जो बॉलर आ रहा है उसको उसके बेसिस पे स्मार्टली पिक या ड्रॉप कर सकते हो। क्योंकि
ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ता है उसका। कई रबाडा इस वेन्यू पे 6 विकेट्स हैं और हेड टू हेड में 12 विकेट्स हैं। ऑब्वियसली इस टीम के लिए खेले हैं और इस टीम के लिए रोल इनका कंप्लीटली डिफरेंट हो गया था। डेथ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया नहीं गया था, कई बार तो बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया गया था। मोहम्मद सिराज इस वेन्यू पे 4 विकेट्स और हेड टू हेड में 13 विकेट्स। और ये जो कंडीशंस है बहुत पसंद आने वाली है मोहम्मद सिराज और इवन प्रसिद्ध कृष्णा को भी, क्योंकि जो बॉल जिसके हाथ में वो कला है बॉल स्विंग करने की, उसके लिए कंडीशंस बहुत ही अच्छी, क्योंकि यहाँ पे विद द न्यू बॉल असिस्टेंस जरूर मिलती है। प्रसिद्ध कृष्णा इस वेन्यू पे 7 विकेट्स हैं, 6 बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आए हैं। और एक तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी जब राजस्थान खेली थी अगेंस्ट आरसीबी एलिमिनेटर में यहाँ पे, और ऑल आउट कर दिया था उन्होंने। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 9 विकेट्स हैं, 4+5, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट रही है। और उसके बाद में कुछ यहाँ बैकअप प्लेयर्स भी हैं जिनके मैं नंबर्स डाल दी। इसमें अनुज रावत हैं, अरशद खान है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं इनके पास में। कैरत कौजिया जो कि नहीं स्टार्ट करेंगे, ईशांत शर्मा जो कि हो सकता है टैक्टिकली यूज किए जाएं, क्योंकि अगेन स्विंग बॉलर। और दिल्ली के अगर आपने इन्हें खेलते हुए देखा हो रिसेंटली, सैयद मुश्ताक बेजारे अच्छे खासे पेस पे डाल रहे थे। सही किशोर इस मेन्यू की बात करें तो 7 विकेट्स और हेड टू हेड में 4 ओवर्स में 4 विकेट। तो पंजाब के अगेंस्ट अगर ये नहीं स्टार्ट करते हैं तो फिर सीजन जो है बहुत डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, क्योंकि इस टीम के अगेंस्ट तो जरूर स्टार्ट करनी चाहिए। फिलहाल ये नंबर्स मैंने सबके डाल दिए। अब बात करते हैं पंजाब की। प्रभसिमरन सिंह इस वेन्यू पे 29 का एवरेज है, हाई स्कोर ऑफ 49, और हेड टू हेड में 23 का एवरेज, हाई स्कोर ऑफ 35। दो डिसमिसल अरशद खान के अगेंस्ट जो कि स्टार्ट करेंगे, नहीं 50-50 है वैसे, मोस्ट लाइकली जगह नहीं बन रही है। कई रबाडा के अगेंस्ट एक डिसमिसल है। और फिर आपको देखेंगे जॉर्ज इंग्लिश वर्सेस जीटी बोलर्स, एक डिस्टेंस राशिद खान। अब आपको ये मैचअप कहीं नहीं दिखेगा, बट क्योंकि मुझे वो डिलीवरी याद है, तो आई थिंक 4 इनिंग हुई है कि यानी 3 इनिंग हुई है ओडीआईज में, 3 इनिंग में 3 बार आउट किया है इन्होंने ओडीआईज में इनको। और ये लास्ट की डिलीवरी में डालता हूँ जो कि पीच ऑफ अ डिलीवरी जो हम बोलते हैं, जो कि आई थी इन द 2023 वर्ल्ड कप। बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी जो कि किसी भी बैटर को शायद मिल जाती तो ज्यादा कुछ वो कर सकते नहीं थे। तो वो आई थिंक, और जिस लेंथ पे जॉश इंग्लिश थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, जिस पेस के साथ, मुझे लगता है रबाडा की वो वहां परफेक्ट फिट भी होता है। श्रेयस अय्यर इस वेन्यू पे 59 का एवरेज है, 250 हैं और 5 इनिंग्स में, और हेड टू हेड में 12 रन से सिर्फ एक ही मैच खेला उन्होंने अब तक गुजरात के अगेंस्ट, क्योंकि एक तो पूरा सीजन ही इंजर्ड रहे थे। तो आपको देखेंगे राशिद खान के अगेंस्ट 2 डिसमिसल, 2 मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट, 118 का स्ट्राइक रेट, 2 वाशिंगटन सुंदर के अगेंस्ट। मुझे लगता नहीं कोई ऐसा बॉलर है जो कुछ बहुत ज्यादा परेशान इन्हें इस फॉर्म में करने वाला है। ग्लेन मैक्सवेल इस वेन्यू पे 5 इनिंग्स 50 रन हैं और एक विकेट भी है। प्रैक्टिस मैच जो इन्होंने रन किए हैं, हेड टू हेड में बात करें तो 4 इनिंग्स में 29 का एवरेज है। और फिर देखेंगे आपको मैचअप्स, इसमें राशिद खान के अगेंस्ट 3, कगिसो रबाडा के अगेंस्ट 3। तो ये लास्ट सीजन हमने बहुत बात की थी जब आरसीबी वर्सेस पंजाब का वो क्लैश था। क्यों रबाडा जो है पूरी लाइनअप के अगेंस्ट इनके नंबर्स बहुत बढ़िया थे, मैक्सवेल के अगेंस्ट भी, विराट कोहली के अगेंस्ट भी, फाफ डुप्लेसी भी, दिनेश कार्तिक नीचे थे, बहुत सारे बैटर्स। पंजाब बिंग पंजाब, उन्होंने उस मैच में ड्रॉप कर दिया रबाडा को। बोले आप बैठो, आप जाओगे तो विकेट ले जाओगे, नहीं। तो आई थिंक ये बैटल फिर से इंटरेस्टिंग होगी अगेन। एक्स्ट्रा पेस, वो लेंथ, हार्ड लेंथ, वो भी परेशान करती है मैक्सवेल को। तो ये बैटल जो है, और इस पूरी लाइनअप के अगेंस्ट ही वो एक्स्ट्रा पेस, हार्ड लेंथ जो है, जितने भी बैटर्स हैं, मेजोरिटी ऑफ द बैटर्स के अगेंस्ट वो लाइन लेंथ जो है वर्क करती है विद एक्स्ट्रा पेस। तो वॉच आउट फॉर कविश रबाडा इन दिस गेम। नील वधेरा इस वेन्यू पे 2 ओवर्स 44, हेड टू हेड में 19 का एवरेज है। फिर उसके बाद आपको मैचअप में राशिद खान का एक डिसमिसल दिखेगा। मार्कस स्टोइनिस इस वेन्यू पे 32 रन और एक विकेट है। फिर हेड टू हेड में भी आपको नंबर्स दिख जाएंगे, कुछ खास बात करने को है नहीं एक्सेप्ट 150, जो कि बैट फर्स्ट करते हुए आई है। फिर मैचेस में आपको 5 डिसमिसल अगेंस्ट राशिद खान दिखेंगे, और बाकी कुछ है नहीं खास। शशांक सिंह बहुत ही बेहतरीन जो है वो लास्ट मैच रहा था इनका इस टीम के अगेंस्ट। बात करें तो आशुतोष ने जो फिनिश की थी 61 और 29 रन, बिल्कुल इम्पॉसिबल सा चेस लग रहा था, और बहुत ही बेहतरीन जो है इन्होंने फिनिश की थी। वैसे जीटी बोलर्स साई किशोर के अगेंस्ट वो डिसमिसल आया एक। फिर मार्को यानसन इस वेन्यू पे बात करें तो एक विकेट है। हेड टू हेड में भी बात करें 12 ओवर्स में 2 हैं। फिर उसके बाद विद द बैट राशिद खान के अगेंस्ट 25 बॉल 48। अगर आपने फॉलो किया हो ये ऐसे 20 में जब खेले थे उनके अगेंस्ट, तो बैक टू बैक थोड़ा था उन्होंने। और रबाडा के अगेंस्ट भी डिसमिसल है। हरप्रीत बरार के नंबर्स मैंने डाल दिए हैं, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक सी रही है। और हेड टू हेड में भी के भी नंबर्स आपको दिख जाएंगे। फिर आपको दिखेंगे अर्शदीप सिंह, 3 विकेट 18 ओवर्स में इस वेन्यू पे 5 विकेट्स हैं, तो उतना इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं रहा है हेड टू हेड में, बट जैसा मैंने कहा न्यू बॉल बोलर्स के यहाँ पे हेल्प है। युजवेंद्र चहल इस वेन्यू पर 10 विकेट्स और हेड टू हेड में 6। एक टाइम पे सबसे ज्यादा विकेट्स जो इनके थे वो पंजाब के अगेंस्ट ही थे, मतलब लास्ट सीजन तक, और अब पंजाब के लिए खेल रहे हैं।
वाइशेख विजय कुमार के नंबर्स भी मैंने डाल दिए हैं, अजमतुल्लाह उमर से इन केस अगर खेलते हैं तो उनके भी डाल दिए हैं। और कोई बच गया, कुलदीप सेन के भी डाल दिए हैं, लॉकी फर्ग्यूसन के भी डाल दिए हैं, और बताओ विष्णु विनोद के भी डाल दिए, मैचअप भी डाल दिए, क्या बात है। यश ठाकुर के भी डाल दिए 5 विकेट हेड टू हेड में, और ये डालना जरूरी था क्योंकि जब लखनऊ के लिए खेले थे 5 विकेट से ले गए थे। तो सब ले लो आप। अब आ जाओ फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में चलते हैं, जो काम का वो बात करेंगे। मोस्ट रन, बेस्ट एवरेज, मोस्ट 50 फॉर गिल इन आईपीएल। तो फिलहाल 13 इनिंग्स में 521 रन, 65 का एवरेज, 650, मजे ही मजे। मोस्ट रन फॉर गिल एट वेन्यू इन टी20, तो ऑब्वियसली ये भी जो है वो सबसे ज्यादा जो रन आए होंगे किसी वेन्यू पे इन टी20 इन आईपीएल, वो सब कुछ यहीं पे ही आए हैं। और बहुत थोड़ा है, इन्होंने फिलहाल 1079 रन हो चुके हैं, 71 का एवरेज है, 450 मार चुके हैं, 400 मार चुके हैं इन ओवरऑल टी20। एक टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी भी है उनकी यहाँ पे। तो मजे आ रहे हैं उनको, मजे ही मजे। उसके बाद मोस्ट विकेट तो राशिद खान आईपीएल बाय ओपोनेंट, तो सबसे ज्यादा विकेट जो राशिद खान के आए आईपीएल पंजाब किंग्स के अगेंस्ट 24 विकेट्स है, 14 का एवरेज है, 15 का स्ट्राइक रेट है, बेस्ट फिगर्स ऑफ 12 रन देके 3 विकेट और एक मेडन भी डाला है। फिर माइलस्टोन रन की बात करते हैं, 100 टी20 मैच होगा मार्को एंसन के लिए, और 150 टी20 मैच होगा सुंदर के लिए अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो। फिर उसके बाद राशिद 1 विकेट अवे हैं 150 आईपीएल विकेट्स करने से, और प्रसिद्ध कृष्णा 1 विकेट दूर हैं 50 आईपीएल विकेट से। तो आपको क्या लगता है कितने होने वाले हैं? 100 टी20 मैच मार्को एंसन खेलेंगे? हाँ। 150 टी20 मैच तो सुंदर खेले जाएंगे, हाँ। राशिद 1 विकेट 150 आईपीएल विकेट्स, हाँ। प्रसिद्ध कृष्णा 1 विकेट 50 आईपीएल विकेट, हाँ। नहीं नहीं, ये हाँ ना पे कुछ नहीं करना, ये तो मस्ती के लिए सब। कैप्टन की बात करते हैं, शुभमन गिल बहुत ही ऑब्वियस होंगे, सबसे ज्यादा रन होंगे किसी वेन्यू पे अहमदाबाद, सबसे ज्यादा रन होंगे किसी भी टीम के अगेंस्ट पंजाब, बेस्ट एवरेज किसी भी टीम के अगेंस्ट पंजाब, सबसे ज्यादा 50 होंगी आईपीएल पंजाब। तो बढ़िया ऑप्शन है और फॉर्म बढ़िया है। नंबर 2 श्रेयस अय्यर, बहुत ही बेहतरीन टच में प्रैक्टिस मैच में रन करके आ रहे हैं, इंडिया के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टच में रहे हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से मैंने टीम्स नहीं दी हैं, बट मेरे लिए सबसे रिलायबल ऑप्शन में से थे श्रेयस अय्यर जब वो बैटिंग कर रहे थे। नंबर 3 मार्कस स्टोइनिस, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, क्योंकि साइड में डिपेंडिंग ऑन द बॉलिंग कॉम्बिनेशन उनका रोल काफी अच्छा खासा होगा। पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे, इसके अलावा हो सकता है एक वो डेथ में भी करने आ जाए, और बैटिंग वैल्यू उनके साथ में है। नंबर 4 है जॉस बटलर, नया रोल, डिफरेंट साइड, अच्छा बैटिंग सरफेस, और कोई एक बैटर जिसपे आप विश्वास करना चाहेंगे कि वो स्विंग को निगेट करके आराम से खेल लेगा, दैट इज जॉस बटलर। मिनी ग्रैंड लीग इज कई रबाड़ा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दीज पंजाब बैटर्स वो एक्स्ट्रा पेस हार्ड लेंथ पे स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, हिस्टोरिकली बहुत सारे ऐसे बैटर्स आपको मिलेंगे। और कगिसो रबाड़ा अगेंस्ट दिस बैटिंग लाइनअप कुड बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। तो जरूर बैक करिएगा। जैसे कि वे क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेकंड इनिंग्स पावर प्ले स्कोर, क्योंकि हमने सेकंड इनिंग्स से पावर प्ले की इतनी बात कर ली, यहाँ पे इतने विकेट गिर जाते हैं, रन भी बनते हैं, बट वो स्टार्टिंग में बॉल बूम बूम। तो आपको गेस करना है क्या स्कोर होगा, अगर आपको लगता है 6 ओवर के बाद मानेंगे 63 फॉर 2, या फिर 50 पे ऑल आउट, जो भी आपको लगता है वो बता दो। क्लोजेस्ट जो होगा वो जीत जाएगा। नो एटेड मल्टीपल कमेंट्स अलाउड, डेडलाइन इज 7:30 PM। ओके बाय, नहीं ओके बाय नहीं, मतलब विजन की टीम बनाते हैं। तो विकेट सेक्शन में चलते हैं। तो सबसे पहले तो विजन पे अगर आपने साइन इन किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी और प्लेटफॉर्म पे खेलेंगे तो आप जब विड्रॉ करेंगे तो आपको 30% देना पड़ेगा, कट जाएगा आपको। अगर आपने 1000 विड्रॉ किए तो आपको 700 मिलेंगे, बट ऑन विजन 11 आपको पूरे 1000 मिलेंगे, क्योंकि आपके जो 300 हैं विजिलेंस वाले पे कर रहे हैं, बड़े दिल वाले। विकेट सेक्शन में आपको देखेंगे जॉर्ज बटलर, नंबर 2 इज जॉश इंग्लिश, नंबर 3 इज प्रभसिमरन सिंह। तो प्रभसिमरन सिंह बहुत ही हॉट एंड कोल्ड रहते हैं, ये वो करेंगे तो सीधे ऐसे 35 बॉल में 70 कर देंगे, 30 बॉल में 60 कर देंगे, या फिर टीम बर्बाद कर देंगे। 20 का कोई हिसाब नहीं है। जॉश इंग्लिश हमने बात की, एक अच्छे खासी अपॉर्चुनिटी है इनके पास में, ओपनिंग करेंगे, विकेट कीपिंग करते हुए दिख सकते हैं, बट थ्रेट रहेगा रबाड़ा वाला। तो फिलहाल के लिए मैं बटलर के साथ जा रहा हूँ, बट इंग्लिश या फिर प्रभसिमरन सिंह में से कोई हो सकता है एक को पिक करूँ, या इवन दो, डिपेंडिंग ऑन किसका क्या रोल है साइड में, कहाँ बैटिंग कर रहा है, कैसी कंडीशन है, कौन पहले बल्लेबाजी कर रहा है बाद में। जैसा मैंने कहा, चेजिंग यहाँ पे एडवांटेज है, एक्सेप्ट फॉर द प्लेयर्स जो कि वो 2 से 4 ओवर के फेज में आ रहे हैं। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, साई सुदर्शन तीनों मेरी टीम में जरूर होंगे। सुदर्शन बहुत ज्यादा रन रिसेंटली नहीं किए हैं, बट अहमदाबाद में जरूर बैक करना चाहूंगा। ग्लेन फिलिप्स फिलहाल मेरी साइड का पार्ट नहीं है, जब तक इनका रोल नहीं पता होता। नेल वधेरा नहीं है, शशांक सिंह भी नहीं है, इवन दो शशांक भी अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं। इसके अलावा प्रियांश आर्या अगर खेलते हैं जरूर नजर रखिएगा, प्रैक्टिस में भी रन किए हैं, दिल्ली के भी रन करके आ रहे हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं, बट मुश्किल है कि स्टार्ट करेंगे। और सिक्स में मैक्सवेल, मार्को एंसन, मार्को स्टोइनिस, तीनों ऑलराउंडर्स जो हैं मेरी टीम में हैं, और तीनों का ही एक अच्छा खासा रोल है। भले ही कैप्टनसी ऑप्शन में नहीं थे ग्लेन मैक्सवेल, बट ड्रॉप ऑब्वियसली नहीं करना चाहोगे, ना ही मार्को एंसन को।
शाहरुख खान मेरी टीम में नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं है, और मोस्ट लाइकली फाइनल टीम में भी आपको नहीं दिखेंगे। जरूर नजर रखिएगा ऑन सूर्यांश शेगड़े। शेडगे शेडगे शेडगे। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, जहां पे राशिद खान, कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह, इररिस्पेक्टिव ऑफ टॉस मैं जरूर रखना चाहूंगा। राशिद खान के 14 विकेट्स एन आईपीएल अगेंस्ट पंजाब आए हैं 24। कगिसो रबाडा मैं ऑलरेडी बहुत बात कर चुका हूँ इस बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा पेस और हार्ड लेंथ में स्ट्रगल करती हुई दिखती है। बहुत सारे बैटर्स, ही कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। और अर्शदीप सिंह, जो कि पहले बॉलिंग करते हुए आप बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते, इवन सेकंड इनिंग्स में भी जहां पे बॉल थोड़ा सा लहराती है। हालांकि अगर आप उनका टॉप ऑर्डर देखें तो लेफ्ट आर्म पेस अच्छा खेलते हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो, साई सुदर्शन हो, या फिर जॉर्ज बटलर। उसके बाद आपको देखेंगे युजवेंद्र चहल, जो कि फिलहाल मेरे बेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, और मोस्ट लाइकली शायद फाइनल टीम में भी नहीं दिखेंगे इस मैच में, क्योंकि उतनी ज्यादा मदद नहीं है फर्स्ट स्पिनर्स। उसके अलावा मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, डेफिनेटली अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो इनमें से मैं एटलीस्ट एक या फिर हो सकता है दोनों को भी पिक करके चलूं। इसी के साथ बन गई फाइनल टीम। और कोई इसमें बदलाव होगा आपको दिख जाएगा टेलीग्राम चैनल, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और इसलिए मत ज्वाइन करना कि आपको छाप देनी है टीम, और कोई बंदा चीज पे आप अपनी हार को ब्लेम कर पाए। सिर्फ इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कि आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, आपको पिच रिलेटेड इनसाइट्स मिल जाएगी। इसके अलावा आप सिर्फ कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, सिर्फ मेरा नहीं, बहुत लोगों को देखो जाके, सुनो सबकी बट करो खुद की टीम से खेलो। मैं देखता रहता हूँ, मैं एक मैच हार गया, मैं 2 मैच हार गया, टोटल 3 मैच हुए हैं, बट मैं 4 मैच ऑलरेडी हार गया बैक टू बैक। तो अगर आपको फैंटेसी खेलना है तो ये सोच के खेलो कि आप हारने वाले हो। अगर आप ये सोच के खेलोगे कि मैंने आज टीम बनाई है और मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, तो आप फैंटेसी बहुत गलत तरीके से खेल रहे हो। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मैं जीतूंगा, तो वो बहुत गलत है। आप पे कभी भी हार, वो मेंटली जो है वो इफेक्ट नहीं डालनी चाहिए। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, वो ऑब्वियसली पैसे इन्वॉल्व हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन होती है, बट बहुत लोग हैं जो कि एक बार हारने के बाद, 2 बार हारने के बाद वो अपना जो है टेम्पर लूज कर देते हैं, अपना पेशेंस खो देते हैं। अगर आपको एक अच्छा फैंटेसी प्लेयर बनना है तो सिर्फ अच्छी टीम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद पे पेशेंस रखना, खुद को काम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जहाँ पैसे इन्वॉल्व हैं, ये आपका जो है मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ा देगा। और वो जो मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं प्लेयर्स की, फैंटेसी प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ की बात करना बहुत जरूरी है। पता नहीं क्यों मोटिवेशन चैनल बन जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। आज के लिए इतना ही, टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, खाना पे अगर साइनअप नहीं किया है तो वो भी कर लो, विजनल पे भी कर लो। आज के लिए इतना ही, ओके बाय। चलो जाओ, ध्यान रखना वैसे।